अस्सलाम वालेकुम लेवल हफ्तम, क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। ये आपके उर्दू का यूनिट है। मैं शाजिया खान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब। आज जो नज़म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक पौधा और घास। सफ़ा नंबर 67 निकालिए। सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज की हम दोहराई कर लेते हैं। हयात, ज़िंदगी, रफ़ीक, दोस्त, इनायत, मेहरबानी, यकसा, बरा। ठीक है, मैं नज़म की मिसाली बंदख्वाली कर रही हूँ, उसको एक नज़र देखिएगा और फिर उसको मैं समझाती हूँ। इत्तेफाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है ए मेरे रफ़ीक, अंडरलाइन करें, इसको खत कशीदा करें। रफ़ीक का मतलब है दोस्त। क्या अनोखा इस जहां का तरीक, अनोखा यानी अजीब और तरीक यानी तरीका, ढंग है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात है, कुदरत से है दोनों की हयात, हयात यानी जिंदगी, मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बनी, यानी जो नबातात को जो चीज़ें फलने और फूलने के लिए ज़रूरी होती हैं उन चीज़ों का जिक्र हुआ है। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, फेंक देते हैं मुझको जड़ खोद कर। अब यहाँ क्या है बता रहे हैं ख़ास तौर पे कि घास जो है वो शिकायत कर रही है कि उसके साथ इंसानों का रवैया कैसा होता है कि घास को इंसान जो है वो जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। सर उठाने की मुझे फुर्सत नहीं और हवा खाने की भी रुख्सत नहीं, यानी कि जरा सी घास जब उग जाती है तो उसको काट दिया जाता है और हवा खाने की रुख्सत यानी उसकी भी इजाज़त नहीं है। कौन देता है मुझे यहाँ फैलने, खा लिया घोड़े गधे या बैल ने। और घास अमूमन आपने देखा है चरने के काम आती है, जानवर उसको खाते हैं। तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर, उसकी ली जाती है डंडे से खबर। अब यहाँ मुवाजना किया जा रहा है, कंपैरिजन कर रहा है किस चीज का, कि घास पौधे से कह रहा है कि मेरे साथ ये सलूक करता है इंसान और तुम्हारे साथ कितना अच्छा सलूक होता है कि अगर कोई जानवर तुम्हें खाने को आता है तो उसको डंडे से मारा जाता है। ओले पाले से बचाते हैं तुझे, क्या ही इज्जत से बढ़ाते हैं तुझे, यानी कि ओले पाले यानी हर मौसम की शिद्दत से, सर्दी बारिश सब चीजों से पौधे को बचाकर रखा जाता है। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, कुछ पता इसका बता ए दोस्तदार। अब वो कहते हैं ऐसी क्या खुसूसियत है पौधे में जो इंसान उसकी इतनी देखभाल करता है, उसका ख्याल रखता है कि उसको पानी दे रहा है, उसको जानवरों से बचा रहा है, उसे मौसम की शिद्दत से बचा रहा है, और मेरे साथ ये सलूक है कि मैं ज़रा से उगती हूँ, घास कहती हूँ मैं ज़रा से उगती हूँ तो मुझे काट देते हैं, जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, और जिस जानवर का जब दिल चाहता है मुझे खा लेते हैं। इससे पौधा ये सारी बातें सुनकर क्या जवाब देता? उससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब भेजा है तेरा गेला। गिला कहते हैं शिकायत, और पौधा क्या कह रहा है घास से कि तुम बिला वजह शिकायत कर रही हो, इन सब शिकायतों की जरूरत नहीं है। असल हकीकत क्या है, मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज, सिर्फ साया और मेवा है अजीज। अब क्या कहते हैं, मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं, हम दोनों नबातात हैं, पौधे हैं। सिर्फ क्या चीज अजीज है इंसान को, साया और फल, यानी छांव देता हूँ और फल देता हूँ मैं इंसान को। फायदा एक रोज मुझसे पाएंगे, साए में बैठेंगे और फल खाएंगे। तो कह रहे पौधा कहता है कि जो मेरी देखभाल होती है, जो मुझे पानी दिया जाता है, मौसम की शिद्दत से बचाया जाता है, जानवरों से बचाया जाता है, ताकि मैं एक तनावर दरख्त बन सकूं और इंसान को छाऊं और उसे फल दे सकूं। अब ये जो आखिरी शेर है ना, ये सारी नज़म का बुनियादी तसव्वुर है जिस पर आपने इस नज़म को पूरा समझना है यहाँ इज्जत का सहरा उसके सर, जिससे पहुंचे नफा सबको बेचकर, यानी कि दुनिया की क्या तरीका है, दुनिया का क्या ढंग है, दुनिया का क्या दस्तूर है कि इंसान उसी की इज्जत करता है जिससे उसको फायदा पहुंचता है। तो इसमें कोई पौधा कहता है कि इंसान को मुझसे कोई खास लगाव नहीं है, उसको किस चीज से लगाव है, अपने फायदे, अपने नफे के लिए वो मेरी देखभाल करता है, अपने नफे के लिए मुझे जानवरों से बचाता है, अपने नफे के लिए मौसम की शिद्दत से बचाता है, इसमें उसको मेरी जात से कोई खास लगाव नहीं। और दुनिया कहते हैं ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि दुनिया का ही ये दस्तूर है कि सिर्फ उन लोगों की इज्जत की जाती है, उन लोगों को अहमियत दी जाती है जिससे किसी किस्म का नफा पहुंचने की उम्मीद हो। तो ये पूरी नज़म जो है इस्माइल मिटी ने मुकालमे के जरिए बड़े खूबसूरत अंदाज में एक बुनियादी तसव्वुर देने की कोशिश की है कि अगर इज्जत चाहिए इंसान को तो इंसान को चाहिए कि उसकी ज़ात जो है वो दूसरों से फ़ायदा पहुँचे, इंसान को बेमसरफ और बेमकसद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी नज़म इसमें मुकालमे के जरिए बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाइए। अब इसके घर का काम देख लेते हैं कि आपने क्या करना है।
اچھا جی، اب یہ بات ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جو پودا سمجھا رہا ہے اس کو نکات میں ذہن نشین کر لیں. یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے چھاؤں اور میوہ عزیز ہے. گھاس اور پودے میں فرق صرف فائدے کا. یہ 3 اہم جو نکات ہیں اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جو پودا سمجھا رہا ہے کیا سمجھاتا ہے وہ، اور گھاس کیا شکایت کر رہی ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس پوری نظم میں یہی بات مکالمے کے ذریعے سمجھائی گئی ہے، اور آخر میں یہی سمجھایا ہے کہ فائدہ جو ہے جس کی ذات سے فائدہ پہنچتا ہے اسی کی عزت کی جاتی ہے. تو بے مصرف اور بیکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہونا چاہیے. تو یہی دنیا کا دستور ہے اور یہی طریقہ ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا، تو اپنا کام ایک نظر دیکھ لیں. مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہیں، پودے نے گھاس کو کیا سمجھایا وہ تحریر کریں گے، اور اس کے علاوہ نظم کا مرکزی خیال لکھیں گے. تو انشاءاللہ پھر بیٹا آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.